जी बेगम, जब से डकी भाई की वो वीडियो देखी है जो 100 दिन जेल के अंदर रहने के बाद, रिहाई के बाद, जमानत के बाद जो उन्होंने 1 घंटे की वीडियो डाली है ना, जब से मैंने वो वीडियो उनकी सुनी है, उनकी बातें सुनी है, जेल के अंदर क्या मामलात हुए, मेरा बहुत दिल अफसरदा हुआ। क्या इतने भी लोग संगदिल हो सकते हैं? देखे जुर्म था या जो भी मामलात थे, जुर्म होने के बावजूद भी इस कदर अजियत कोई भी नहीं देता जिस कदर उसको जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी अजियत दी गई है। ऐसा क्या हो गया? मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। अपनी टांगे बैंड कर 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम। मतलब कि एक इंसान है, क्या एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना तशद्दुद कर सकता है? मैं तो ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूँ कि जब से मैंने डक्की भाई की देखिए, वो एक इंसान तो है ना, वो उनके चाहे उनके जो भी मामलात थे, जो भी मिसाइल थे, वो हमें तो नहीं इतना गहराई में पता, लेकिन इंसान जब सामने बैठकर अल्लाह और रसूल के जब वास्ते वो डालता रहा उनके आगे कि मुझे मारो ना, 23 दिन का रिमांड, यार इस कदर उन्होंने तशद्दुद किया। मारे तो बंदा तब ना। अब डकी भाई की उन्होंने कहा कि जब मुझे इन्होंने अरेस्ट किया ना, पहले 23 मिनट के अंदर मैंने सारे अकाउंट, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, उनका पासवर्ड, सब कुछ मैंने दे दिया। यानी कि उसके अकाउंट्स में जो 9 करोड़ रुपीस थे ना, वो भी उन्होंने उन्हीं के हवाले कर दिए। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने मांगी हो और उसने दी ना हो। तो फिर ये मार किस लिए उसको पड़ी है? मुझे तो यही लगता है कि जब एक इंसान शोहरत की बुलंदियों को छूता है, आसमान की बुलंदियों को वो छू रहा था, अल्लाह ने उसको इज्जत दी। यार किसी को क्या तकलीफ है? अल्लाह इज्जत दे जिसे चाहे, अल्लाह जिल्लत दे। अल्लाह देखो ना, मेरी बात सुने, अगर अल्लाह ने उसको इज्जत दी, पैसा दिया, कुछ भी है उसके पास, वो तुम्हारी बदौलत थोड़ी है। मैं वीडियो देख रहा था ना, तो मुझे मेरे सामने एक बात आई, वो ये बात आई कि तुम ना हमारे बच्चों को खराब कर रहे हो। देखिए कितनी तकलीफ की बात है कि तुम हमारे बच्चों को, नस्ल को बिगाड़ रहे हो। अब जो सामने ये बात कर रहे हैं ना, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, अल्लाह ही उसको हिदायत दे, नाम सबको पता है, मेरा नाम लेने से क्या हो जाएगा वो सबको पता है। अब उसका अपना काम देखिए क्या है कि उसने वीडियो कॉल पे एक 7 साल बच्चे को कॉल में लाई है, उसको बोला ये देख रहे हो कौन है, उसने कहा ये डकी भाई है। वहां पे डकी भाई के हाथ उन्होंने ऊपर करवाए हुए हैं और मतलब के पीछे से एक थप्पड़ लगा रहे, थप्पड़ पे थप्पड़ लग रहा है, यानी कि उसको मार रहे हैं और उस 7 साल बच्चे को दिखाया जा रहा है कि देखो ये कौन है, जानते हो? उसने कहा जानता हूँ। ये कौन है? डकी भाई है। तुम इसका प्रोग्राम देखते हो? भी देखता हूँ। अच्छा अब देखो इसको, जो इसके साथ हो रहा है, आइंदा से तुम देखोगे नहीं जी, इसको गालियां दो। तुम क्या सबक दे रहे हो अपनी नस्ल को? ये गालियां, तुम तो ये सबक दे रहे हो कि बड़ों को मारना चाहिए। नहीं, बड़ों को नहीं मारना चाहिए। वो सबक ये दे रहा है कि किसी भी इंसान को जो बेबस है, कोई उसको शोहरत मिली, कोई भी इंसान है, उसको उठा के लाके जानवरों की तरह तुम मारने लग जाओ। अच्छा, मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने का मकसद क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना किया, मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने को तो नबी पाक ने भी मना किया। देखिए हमारी शरीयत के भी खिलाफ है। देखिए मुंह पे थप्पड़ तो अलग बात, वो कौन सा शरीयत को जानते हैं? अगर जानते होते वो 9 करोड़ लेते, फिर उसकी बेगम को जलील करते, फिर उसकी वालदा बेचारी धक्के खाती रही है इस एज के अंदर। वो शरीफा, हाँ बिल्कुल वो शरीफ है। धमकियां देते रहे कि तेरी बीवी के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए माँ तो माँ है, लाख रुपया उन्होंने दिया है उधार पकड़ के भी, सारे अकाउंट तो इन्होंने बैन कर दिया, पैसा तो सारा इन्होंने लूट लिया। अब देखिए 9 करोड़ एक लूट लिया, घर वालों के जितने भी अकाउंट से बैन कर दिए, दादा अबू का, हालांकि जुर्म चलो ठीक है मान लिया, अभी डकी भाई का जुर्म है, अब दादा अबू का भी अकाउंट बैन हो गया, बाप का भी हो गया, माँ का हो गया, बेगम का गुनाह क्या है? बेगम का कौन सा ही इतना बड़ा यार जुर्म क्या है उसका? जुर्म बस ये है कि उसके पास पैसा है, वो हम हड़प कर पैसा, आपके पास पैसा नहीं है? वो उनके बाप का थोड़ा था पैसा, वो कौन सा उनके बाप का था पैसा जो उन्होंने लिया है? वो क्यों लिया है? चलो तुम लोगों को जो भी मामलात है तुम पर्चा करो, FIR। आप देखें कि कोई कत्ल भी किसी को कर देता है ना, तो उसका इतना लंबा रिमांड नहीं होता, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का। इसका क्या ऐसा कसूर था कि उसका कोई जसूस था? क्या मसला, किसका जुर्म क्या था? जुर्म यही था कि इसके पास पैसा है, इसको शोहरत मिली है, वो ही बर्दाश्त नहीं हुई, हम हड़प कर लें। यानी कि हम हड़प कर लें, हम काली भेड़े जो है ना वो खा जाए जितना भी ये मालो दौलत इसके पास है। अब देखें जो भी इस पर इल्जाम लगाए गए, अब देखें वो इंसान जो सादुर रहमान था, वो कहां किन किन चेयरों पे बैठता था, कैसे सोफों पे बैठता, आज वो नीचे बैठकर रो रहा है, बिलक बिलक कर अपनी दास्तान सुना रहा है। मैं तो उसको देख के दुखी हो गई, उसकी हालत तो ये समझ रहा हूँ कि ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो कोई हाल नहीं है। अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला दे नवाज दे, यूट्यूबर बन जाए या कैसे भी, तो उसको साथ ऐसा बात सुनो, गाड़ियां माओ बहनों की देते रहे हो, ये कहाँ लिखा है कि इस
कानून में लिखा है किसी का जुर्म है तो उसको माँ बहन की गालियां दो। फिर आप देखिए सबसे बड़ा जो दुख है एक गैरतमंद मर्द के लिए वो यही काफी होता है कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बेगम को हमने अरेस्ट कर लेना। अगर तुम चाहते हो, कानून ये कहता है, अगर तुम चाहते हो कि ना उसको अरेस्ट किया जाए, 60 लाख रुपए मुझे अभी दें। ये 60 लाख रुपया किस लिए है? ये किस लिए है? खाने के लिए हड़प कर दिया। ये हड़प किसने करना था? इन्होंने किया जो अफसरान थे। अबे हमको क्या पता कि वो कौन कौन थे, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमारे अगर हालात पाकिस्तान के यही रहे तो फिर किस किस के साथ, पहले भी ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। जो बड़े हैं वो छोटों पे जुल्म कर रहे हैं, जो ताकतवर है वो कोई बात नहीं, जुल्म कर लें, कितना जुल्म कर लेंगे, कितना जुल्म करेंगे, आखिरकार वही दिन आ जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मसला नहीं, किए जाए। देखिए हर इंसान ने चले जाना है, तुम लोग यहाँ पे। अच्छा ये क्या इन्होंने बात सुने, अब उस पे जो वक्त आया था डकी भाई पे, वो उसका बुरा था ना 1 माह का, 3 माह का, मतलब कि 100 दिन जो उसके 3 माह के गुजरे हैं, 3 माह 10 दिन के, वो उसमें बुरा वक्त था ना, उसका तो गुजर गया। अब वो आया ना, घंटे की 7 मिलियन व्यूज, 8 मिलियन होने वाले हैं अभी मैं देखे हैं 8 मिलियन का माल है। तो राजी तुम लोगों को यार, मुझे बताओ, आप राजी को? अल्लाह की जात राजी है, जिसको अल्लाह चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, उसको तो फिर अल्लाह दे देगा, बस अल्लाह नवाज देगा। 4 दिन आया उसके ऊपर, इन्ना माल उसे यूसरा, तंगियों के बाद आसानी है, कभी आसानी के बाद भी तंगी आ जाती है, फिर तंगी के बाद हमेशा आसानी आती है, उसके ऊपर आसानी आ गई है। अब बारी आप लोगों की है, खाली भेड़ों की बारी है। और मैं आज की वीडियो में सबसे बड़ा सबक जो देना चाहते हैं, पॉडकास्ट में जो सबसे बड़ा हम सबक देना चाहते हैं, वो ये है उस नौजवान, उन नौजवान नस्ल के लिए जिन्होंने अपने दोस्त अहबाब का घेरा इतना वसी किया हुआ है कि वो समझते हैं कि सब कुछ दोस्त ही है। बस अभी दुनिया में अगर कोई मुझे मुश्किल वक्त आएगा तो ये मेरे फॉलोअर्स ही हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं, जो 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, वो मेरा साथ देंगे। ये डकी भाई है, रजब बाटे, आप इनसे हिसाब लगा ले, कोई पीछे नहीं आता भाईजान, ये सहेलियां कुछ कोई पीछे नहीं आता। अगर आपके काम आएंगे तो आपके घर वाले। देखो अब डकी भाई के पीछे उसका साथ किसने दिया? हर जगह पे जब भी देखा उसकी बेगम को, उसकी माँ को, देखे वो बेचारी धक्के खाती रही। वो कहता है कि मेरे सामने खड़े होके उनको कह रहा था, वो जो अफसर था ना, वो कह रहा है ऐसे मोबाइल पे लिस्ट चला रहा था, कहता देखो ये जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे सारे फैसले ही मेरे हैं। कैसे अल्लाह ने फिर पलटा है, क्या हुआ है? तो इसीलिए जो है ना, किसी पे भी जुल्म ज्यादती करने से पहले बंदा सोच ले कि हमारे ऊपर भी वक्त आ सकता है इस तरह का बुरा। अब ढकी भाई को चाहिए, ढकी भाई के लिए ये एक उसके लिए सबक है, ढकी भाई के लिए भी सबक है, उसके लिए तो बेचारे के लिए सबक तो हो ही गया है, लेकिन उससे सबक मजीद जो हासिल करना है। अच्छा आप देखें ढकी भाई जब ये नीचे बैठे हुए हैं, इतने हकारत से वो अपने आप को मतलब के दिखा रहे हैं, सूट के अंदर एक शलवार ऊंची है, एक नीचे है, पता ही नहीं है। वही ना, जब अल्लाह ताला किसी को कोई बड़ी चीज से नवाजना चाहता है ना, या किसी को सीधे रास्ते पे लाना चाहता है, तो उससे पहले अल्लाह ताला उसको कुछ ना कुछ आजमाइश में डालते हैं। ठीक है, वो यही समझ ले कि ढकी भाई को अल्लाह ताला ने दिखाना था कि ये जो तेरे दोस्त अहबाब है ना, ये जो, तो ये कुछ भी नहीं है, असल तेरी दोस्ती तेरे घर वालों के साथ होनी चाहिए, मेरे साथ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और सबक देना चाहूंगा कि इंसान को, किसी भी इंसान को, किसी को भी, छोटे को बड़े को कमतर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं मिसाल देता हूँ, एक ब्लेड है, एक कुल्हाड़ी है। जो ब्लेड है कुल्हाड़ी से ज्यादा तेज है, लेकिन ये ब्लेड में छोटा है, दिखने में भी छोटा है, तेज उससे भी ज्यादा है कुल्हाड़ी को, लेकिन ये दरख्त को काट नहीं सकता। अब जो कुल्हाड़ी है ये इतनी तेज नहीं है और इसका वजन भी ज्यादा है। ब्लेड बाल उतार सकता है, कुल्हाड़ी बाल नहीं उतार सकती। अब ब्लेड तेज जितना भी है दरख्त को काट नहीं सकता। यानी हमें चाहिए कि किसी को कमतर ना समझे। जो भी इंसान है उसको अल्लाह ने किसी ना किसी जराए से, किसी ना किसी तरीके से इज्जत दी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर बंदा ही जो है ना, वो अपने मामलात में, अपने घर बार में अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। ठीक है, हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए।